हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोकोलाइड के कुछ साइड इफेक्ट जो कि आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो एक एक करके सारा चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोकोलाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके बाद से फिर उसको देखेंगे कि उसका साइड इफेक्ट क्या है। देखिए, इसका इस्तेमाल की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और एक्ने के कंडीशन यानी कि पिंपल्स वगैरह अगर आपके चेहरे पे है उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक्ने और पिंपल्स जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको किस इन्फेक्शन के लिए इसको लेना चाहिए और किस इन्फेक्शन के लिए नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, आगे हम लोग बात करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट। कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको विजुअल है, जो आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि उल्टी का होना या फिर उल्टी जैसा मन होना। ठीक है? तो ये क्या है, सारे साइड इफेक्ट है। फोटो सेंसिटिविटी यानी कि अगर आप धूप में निकल रहे हो उस कंडीशन में आपके स्किन पे क्या हो जा रहा है, रेडनेस आ जा रहा है, तो ये क्या है, फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको। क्लियर है? साथ ही साथ रैसेस आना, दवा खाने के बाद से रैसेस अगर आपके स्किन के ऊपर आ रहे हैं तो ये भी क्या है, उसका साइड इफेक्ट है। सर चकराना या फिर सर दर्द होना, कई बार तो क्या होता है, नींद आने लगते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, आपके बीपी का कम हो जाना, इन सारे के सारे क्या है, साइड इफ़ेक्ट। देखिए, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है। देखिए, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो सारी बात यहाँ पर हमने अभी कब किया, उल्टी का होना या फिर उल्टी जैसा मन होना और डायरिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपको लेने के बाद से कुछ ऐसा दिक्कतें आ रही हैं जो कि इससे अलग हट करके, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ज़्यादा चिंतित ना हो। कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट है, इसका ज़्यादातर ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जिसको कोई मेडिकल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो समय के साथ बॉडी क्या होता है, एडजस्ट कर लेता है दवा को। अगर आपके ज़्यादा परेशान है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और डॉक्टर से मिले। क्लियर है? देखिए, लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई एलर्जी कंडीशन है कुछ एंटीबायोटिक से रिलेटेड, तो आपको ये एक बार दवा से खाने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है? अगर आप किसी चीज़ के पेशेंट हैं, जैसे कि शुगर के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है या फिर हार्ट के पेशेंट है, अगर आप दवा ले रहे होते हैं तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर को आपको एक बार बताना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ का पेशेंट हूँ और ये दवा पहले से ले रहा हूँ। क्लियर है? अगर आप एक प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर दूध पिलाती महिला है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर को एक बार रिकमेंड करना चाहिए कि मैं सर ये मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है। अगर आपको दवा लेने के बाद से नींद जैसा महसूस हो रहा है या फिर चक्कर आ रही है, तो उस कंडीशन में आप ड्राइविंग को अवॉइड करें, बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। दवा लेने का जो समय है ना, ये बिल्कुल खाली पेट में आपको ये दवा खानी है। इस दवा को कभी भी खाएं तो एम्प्टी स्टोमक खाएं और साथ साथ खास बात, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि इस दवा को दूध या फिर दूध से बनाई हुई चीज़ें को उसको अवॉइड करना, यानी कि इस दवा को डेयरी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।